Hi guys, welcome to my new YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is minimum size algorithm. So in this question, a array of positive integer nums and a positive integer target is given to us and we have to return the minimum length of a subarray whose sum is greater than or equals to target. If there is no such subarray, return 0 instead. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है, एक इंटीजर एरे नम्स गिवन है। हमें रिटर्न करनी है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट सब एरे जिसका सम टारगेट से ज्यादा होगा या इक्वल हो। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ माय स्मॉलेस्ट सब एरे हैविंग द सम ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट, दैट्स द क्वेश्चन। वो हमें मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है उस स्मॉलेस्ट सब एरे की। सो इन दिस केस में जो स्मॉलेस्ट सब एरे होगा जिसका सम टारगेट से बड़ा या इक्वल है, दैट वुड बी these last two elements। ठीक है, ये वाली जो सवेरे होगी, इस वाले सवेरे का सम मेरे पास इक्वल टू 7 है एंड इसका साइज 2 है, दैट इज द स्मॉलेस्ट। ऑल्दो जो ये वाली एरे है इसका सम भी ग्रेटर देन 7 है बट द साइज इज 4, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन। तो जब भी हमें कुछ टारगेट सम गिवन हो, हमें एरे के सम को स्मॉलेस्ट रिटर्न करना हो या फिर मिनिमाइज, यहाँ पे तो मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज करना हो कोई चीज, तो these are the very standard question based on the sliding window approach. So we will be using a sliding window to solve this question. So let's see how can we solve it using a sliding window approach. So let's consider this example. हमें इसका आंसर 4 3 वैसे तो पता है कि इसकी मिनिमम लेंथ 2 होगी, बट लेट्स सी हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस इन कोड। तो हम दो पॉइंटर्स का यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो में। वन विल बी एल एंड अनदर विल बी आर। आर एल पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द starting element of my current subarray. R will be point to the ending element of my current subarray. उसके बाद मैं क्या करूंगा, R की जो वैल्यू है उसको मैं वन बाय वन सभी एलिमेंट से फिक्स करते हुए चलूंगा। व्हाट आई मीन इज, पहले मैं R को इस एलिमेंट में फिक्स कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि राइट हैंड ऑफ माय करंट सबैरे विल बी 2। आप बताइए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, क्या होगा L सच दैट कि जिसका समय वो मोर देन इक्वल टू टारगेट के। समझ रहे हो, लाइक व्हाट विल बी द closest value to the R, what will be the closest value of L to the R such that कि जो sum of elements होंगे L से R के बीच में, that is greater than or equal to the target, अगर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस केस में हमारे पास फर्स्ट केस की इस वाले में देखें, एग्जिस्ट नहीं करता, टारगेट सम 2 है एंड यहाँ तक का जो सम है, अगर मैं एल फिक्स को आर को राइट हैंड को यहाँ फिक्स कर दूं, सो लेफ्ट हैंड में भी सिर्फ यही एलिमेंट आएगा और इसका सम से मैक्सिमम 2 हो पाएगा एंड आई नीड 7। तो यहाँ से अपना आंसर विल नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आर को नेक्स्ट एलिमेंट पर शिफ्ट करेंगे। लाइक दिस इज माई राइट हैंड नाउ, दिस इज माई आर, दिस इज माई राइट हैंड। सो वेयर माई एल शुड बी मैक्सिमम, जो मिनिमम एल की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 होने के बाद भी सो मेरा टारगेट से ज्यादा नहीं हो रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव मी द आंसर। देन आर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर चेक किया कि व्हाट शुड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एल सच दैट की, सॉरी व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, या मैं बोलूँ व्हाट विल बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन आर एंड एल सच दैट की जो सब एरे का सम है दैट विल बी मोर देन या इक्वल टू टारगेट। इस केस में भी मेरे पास चेक करूँ तो मैं एल को अगर 0 पे भी डाल दूं तो इसका सम 2 + 3 6 ही आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट मोर देन 7। फिर मैं इसको चेक कर दूं, आर कुछ आर की वैल्यू जो मेरे पास 2 के इक्वल होगी, उस केस में बिल्कुल सही बात है, जब मेरा एल 0 होगा तो इस वाली सवेरे का सम मेरे पास टारगेट से बड़ा है। सो एज ऑफ नाउ इन सब के लिए तो कोई आंसर नहीं था। जब मेरा आर इन पे फिक्स था तब मेरे को कोई आंसर नहीं मिला, बट आर मेरा अगर इस पोजीशन पे फिक्स होगा तो मुझे जो मिनिमम लेंथ मिलेगी वो 4 के इक्वल मिलेगी। इस 4 पे स्टार्ट करूंगा, इस पे मैं अपने आर को फिक्स कर दूं, तो जो मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए होगी वो इतनी चाहिए होगी, जो अगर मैं एल को 1 पे भी डाल दूं, सो इसका सम जो है मेरे पास देख रहे हो, दिस इज इक्वल्स टू 7, सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सब एरे। इसकी जो लेंथ होगी वो 3 होगी। अगर मेरा आर यहाँ है, सो मेरे पास एल की वैल्यू यही होनी पड़ेगी, जस्ट 4 + 3 7, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट, सो विल से मिनिमम लेंथ इज 2। करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट, सो हमने समझ गया कि हम आर को आइटरेट करेंगे ओवर द एरे। आर को हम आइटरेट करेंगे हमारे पास वन बाय वन। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास सम यहाँ तक, एक मैं करंट सम वेरिएबल मेंटेन करके रखूंगा जो मुझे बताएगा कि अभी तक जो मेरे पास सब एरे उसका सम कितना है। इनिशियली वो 0 होगा,
जैसे मेरा आर यहाँ पे फिक्स हुआ, एल भी मेरा यहीं पे था, तो क्या होगा इस केस में, इस केस को कंसिडर कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं। एल जीरो है, आर जीरो है, राइट। सबसे पहले करंट सम की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, वो भी जीरो थी। सबसे पहले आर की जो वैल्यूज को मैं करंट सम में ऐड कर देता हूँ, सो दिस विल बिकम जीरो प्लस टू, दैट इज टू। इंक्रीमेंट होगा, अब ये अभी तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले हम चेक करेंगे कि क्या मेरा टू टारगेट से बड़ा है, तो टारगेट से बड़ा नहीं है, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट इंक्रीमेंट माई आर। फिर आर की वैल्यू शिफ्ट होके आ चुकी है यहाँ पे। अब मेरे पास इस एलिमेंट को मैं फिर से ऐड करूंगा इन माई करंट सम। फिर से मैं चेक करूंगा इज माई करंट सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, सो टारगेट से बड़ा नहीं है, so again I will increment my r to 2, then I will add my value of nums of r, that is plus 1, so फिर again I will check क्या current sum is more than or equals to the target, so again it is not, so we'll further increment our r। अब r की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो मैं फिर से मैं अपने 2 को ऐड करूंगा, so now my sum is more than target, so मेरा sum more than target है, so I can say that this, so the sub array which is starting at index 0 and ending at index 3 is the valid sub array। So इसकी लेंथ कितनी होगी, r minus l plus 1, right, because we are having four elements from 0 1 2 3 are the indexes, so 3 minus 0 plus 1 will be the length, or I can say r minus l plus 1 will be the length, so in this case we are getting 4। अब देखिए इस केस के लिए 4 ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपनी सब एरे की लेंथ को मिनिमम करना है। सो मैं क्या करूंगा, ओके दिस इज अ वैलिड सब एरे जिसकी जो मेरे पास करंट सम की जो इसकी सम है वो मेरे पास टारगेट से बड़ा या इक्वल है। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, आर मेरा फिक्स है, मुझे देखना है कि इससे छोटी सब एरे भी एग्जिस्ट कर सकती है जिसका सम टारगेट से बड़ा या इक्वल हो। तो मैं क्या करूंगा, आर मेरा फिक्स है, ऑब्वियसली बात है मैं एल को ही क्लोजर लेके जाऊंगा आर से, और आई कैन से एल को ही मुझे फर्दर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक इट टुवर्ड्स द आर। सो मैंने जो करंट वैल्यू ऑफ आर है उसको मैंने करंट सम से सब्ट्रैक्ट किया, सो करंट वैल्यू एल को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉरी करंट सम से, सो करंट वैल्यू एल इज टू, सो मैंने टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, और आई कैन से मैंने टू को रिमूव कर दिया यहाँ से बिकॉज द फर्स्ट वैल्यू वाज टू, और इसको फर्दर इंक्रीमेंट किया। अब मैं फिर चेक करूंगा क्या मेरा करंट सम इज मोर देन द टारगेट है या नहीं, मोर देन इक्वल्स टू टारगेट है या नहीं, सो इट इज नॉट, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। उसका तो फर्दर सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा, मैं अपने आर को फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा, सो नाउ आर विल बिकम, so r was my 3 only, r become now 4, ठीक है, सॉरी अब r की वैल्यू 4 हो चुकी है, सो 4 पे 4 ही था मेरे पास एलिमेंट भी, सो मैंने 4 को फिर से ऐड कर दिया। अगेन मेरा सम टारगेट से बड़ा है, फिर से मेरे पास जो इंडेक्स है, जो वैलिड सब है वो इंडेक्स 1 पे स्टार्ट है और 4 पे खत्म है, इससे भी जो मुझे लेंथ मिल रही है 4 माइनस प्लस 1, 4 ही मिल रही है यहाँ पे भी, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या मैं एल को फर्दर में क्या करूंगा, क्लोजर लेके जाऊंगा आर से, चेक करूंगा दिस, ओके दिस इज अ वैलिड सब एरे, कैसे स्मॉलर सब एरे पॉसिबल है नहीं, इसकी इसमें आपको अच्छी समझ आएगा, देखिए। अब मैं फिर से अपने पास एल को इंक्रीमेंट करके टू कर दूं, बट उससे पहले जो मेरे पास नम्स ऑफ एल था उसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया और इसको लेके गया मैं टू पे। अब देखिए अभी भी करंट से मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है, सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सब एरे जो स्टार्ट हो रही थी इंडेक्स 2 पे और एंड हो रही थी इंडेक्स 4 पे, एंड दिस सब एरे लेंथ वुड बी 3। सो देखिए मुझे नेक्स्ट मिनिमम आंसर मिल चुका है जो कि 3 है, जो लास्ट वाले केस से ज्यादा मिनिमल है। फिर मैंने क्या किया, फर्दर डिक्रीमेंट करने की कोशिश की, एल को फिर से मैंने एल ऑफ टू को रिमूव कर दिया और एल को फिर से इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब मेरे पास करंट सम हो चुका है 6 के इक्वल, 2 प्लस 4 इज 6। अभी मेरे पास ये टारगेट से बड़ा नहीं है, सो आई विल इंक्रीमेंट माई आर, नाउ आर विल बी एट दिस पोजिशन, आई हैव टू एड द वैल्यू फॉर इट, अगेन माई सम बिकम मोर देन टारगेट। तो मैं चेक करूंगा कि जो फिलहाल लेंथ है वो क्या है, सो लेंथ इज फ्रॉम, और ये इसको मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, सॉरी ये 3 to 5 हो जाएगा, सो लेंथ इज एज ऑफ नाउ इज 5 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, जो कि 3 के इक्वल ही है। अब मैं फिर से अपने एल को इंक्रीमेंट करूंगा, सो मैं नम्स ऑफ एल जो है जो 2 है उसको मैं डिक्रीज करूंगा मेरे करंट सम से, और इसको इंक्रीमेंट करूंगा,
और अभी भी देखिए जो करंट समय मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट है, सो जो मेरे पास न्यू वैलिड सब है वो 4 to 5 है, जिसका करंट सम मेरे पास, जिसकी करंट लेंथ जो है मेरे पास वो है 2 के इक्वल, एंड दिस इज माई न्यू वैलिड मिनिमल आंसर। सिमिलरली मैं फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा मेरे एल को। सो नम्स ऑफ 4 जो था, नम्स ऑफ एल जो था उसको भी डिक्रीमेंट किया। नाउ एल बिकम 5, बट अब मेरा करंट सम इज नॉट मोर देन द टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, अपने आर को फर्दर इंक्रीमेंट करके 6 को इक्वल कर दूंगा, एंड 6 इज आउट ऑफ द लिमिट ऑफ माई, लाइक दिस इज मोर देन द नम्स डॉट लेंथ। सो इस बार हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड आउट ऑफ ऑल द वैलिड वैल्यूज और द वैलिड लेंथ ऑफ माई सब एरेज, जो मिनिमल है वो 2 है, सो आर आंसर वुड बी 2। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। सो गाइस, या दिस इज द कोड। सो इनिशियली मैंने आंसर को बहुत बड़ी वैल्यू से मैक्सिमाइज मतलब इनिशियलाइज कर दिया है 1E9 से, बिकॉज आर एम इज टू फाइंड द मिनिमम लेंथ। सो हम इसको फर्दर मिनिमाइज करते रहेंगे, दैट वाज माय इंट्यूशन। उसके बाद एल और आर इनिशियली दोनों जीरो पे ही थे, करंट सब भी इनिशियली जीरो था। एज वी डिस्कस्ड, हम आर को आइटरेट करेंगे इन माय फॉर लूप, इन माय व्हाइल लूप या फॉर लूप, वट एवर यू वांट। आर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं फॉर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to n और 0 to nums डॉट साइज तक के लिए। और क्या करेंगे, इनिशियली हम करंट सम में नम्स ऑफ एल को डाल देंगे। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट सम टारगेट से बड़ा है। अगर टारगेट से बड़ा है या इक्वल है, तो मेरे आंसर में मिनिमम ऑफ आंसर या आर माइनस एल प्लस वन, जो करंट सवेरी की जो लेंथ है, उन दोनों का जो मिनिमम होगा, दैट आई विल स्टोर इन माई आंसर। अब मैं क्या करूंगा, ओके दिस पर्टिकुलर जो सवेरे इंडेक्स एल से स्टार्ट हो रही है और इंडेक्स आर पे एंड हो रही है, ये तो इसका सम तो करंट सबसे बड़ा है, बट मुझे नेक्स्ट मिनिमल चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा, आर मेरा फिक्स है, एल को मैं क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट कर रहा था। तो करंट सबसे मैंने एल को डिक्रीज किया और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद मैंने अपने एल को फर्दर इंक्रीमेंट किया, एंड सो ऑन आई विल बी डूइंग, जब तक मेरे पास जो करंट सम है वो मोर देन या इक्वल है टारगेट के, एज वी डिस्कस इन आर कोड ऑल्सो। ठीक है, लाइक अपने पास इस वाले केस में, एंड वाले केस में, टू से हम डिक्रीमेंट करते जा रहे थे टिल वी रीच 3। सेम चीज यहाँ पे यूज है। ठीक है, तो सेम व्हाइल लूप हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इन द एंड मैं चेक करूंगा कि मेरे पास जो आंसर है स्टिल 1E9 के इक्वल रहा। इट मीन्स वी आर नॉट हैविंग इवन अ सिंगल वैलिड सब एरे जिसका सम मेरे पास टारगेट से बड़ा या इक्वल हो। So in that case, in the question itself it is given, we have to return zero in that case. So I have stored zero in my answer variable, and in the end I am returning the answer. So this is a simple code for this question. I hope guys you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then please subscribe to my YouTube channel. And if you have any query, write it down in the comment section. Thank you.